इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और कोच परस्पर संवाद करके कुछ रणनीति बना रहे हैं कि आने वाले मैच में किस तरीके से सामने वाली टीम का सामना किया जाए। कुछ इसी तरीके से श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे तीसरे श्लोक से दुर्योधन और गुरु द्रोण के बीच संवाद प्रारंभ होता है। जय श्रीमन नारायण, जय हिंद। आज इस सेशन में हम श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ के दूसरे और तीसरे श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे श्लोक का प्रारंभ संजय से होता है। संजय कहते हैं, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इसका अनुवाद परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज करते हैं। संजय कहते हैं कि उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। दूसरे श्लोक से संजय का बोलना प्रारंभ होता है। हम जानते हैं प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया कि मेरे और पांडु पुत्रों ने धर्म क्षेत्र में क्या किया। उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय ने यह कहा कि जो वज्रव्यूह से पांडवों की सेना खड़ी है, पूरी एक व्यूह बनाया है जिसके अंतर्गत पांडव सेना सामने दिखाई पड़ रही है। उस सेना को देखकर वह द्रोण के पास जाता है और गुरु द्रोण से कुछ कहने का प्रारंभ करता है। यहाँ पर 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे लिए विचारणीय हो सकते हैं। पहला मुद्दा तो यह है कि संजय जब बोलना शुरू करते हैं तो संजय कौन है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। संजय सुत पुत्र थे और उनके पिता का नाम गवलगण था। संजय हस्तिनापुर साम्राज्य में धृतराष्ट्र के मंत्री थे और मंत्री के पद पर उनकी जो भूमिका है उसी भूमिका का एक अंग यह है कि वो श्रीमद् भगवत गीता का जो समग्र वर्णन है वो धृतराष्ट्र के सामने प्रस्तुत करते हैं। गीता का वर्णन कृष्ण अर्जुन संवाद तो है ही, साथ ही साथ धृतराष्ट्र को संजय के द्वारा भी उसका वर्णन किया जाता है। समग्र महाभारत युद्ध का वर्णन भी संजय के द्वारा ही धृतराष्ट्र को वर्णित किया गया है। दूसरी बात कि इस श्लोक में जो शब्द उपयोग करते हैं संजय, वो कहते हैं राजा दुर्योधन। राजा दुर्योधन शब्द अपने आप में धृतराष्ट्र के सम्मुख बोलते हुए कहना और एक मंत्री के माध्यम से यह शब्द कहा जाना अपने आप में थोड़ा सा मन को विचलित करने वाला लगता है। क्यों? क्योंकि राजा तो स्वयं धृतराष्ट्र थे, फिर मंत्री कैसे दुर्योधन के लिए राजा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर संजय ने राजा दुर्योधन शब्द का उपयोग किया जिसका कि विरोध धृतराष्ट्र नहीं करते, क्योंकि धृतराष्ट्र अब हस्तिनापुर के नाम मात्र के शासक रह गए थे, नाम मात्र के राजा रह गए थे और वास्तविक सत्ता, वास्तविक अधिकार दुर्योधन के पास ही था। वो कहते हैं ना कि संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति को बतलाते हैं। कुछ उसी तरह हस्तिनापुर के साम्राज्य में धृतराष्ट्र की स्थिति भी नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति की है। हाँ, यह बात ध्यान में रखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था होने के बावजूद राष्ट्रपति की भूमिका सीमित तो है परंतु निष्क्रिय नहीं है। धृतराष्ट्र निष्क्रिय भी है। राष्ट्रपति भारत में संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत सरकार के लिए मार्गदर्शक भी बन सकते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र मार्गदर्शन की भूमिका में आ पावे ऐसा कम से कम दुर्योधन के मामले में तो संभव नहीं था। और यह बात
संजय अच्छी तरह समझते थे क्योंकि वो मंत्री थे और इसीलिए वो राजा दुर्योधन शब्द का उपयोग करते हैं। आगे यह भी प्रश्न खड़ा होता है कि वो कौरवों की सेना के सेनापति, जिसको हम कप्तान कह सकते हैं, कौरवों की सेना के सेनापति तो भीष्म पितामह थे, फिर भी दुर्योधन भीष्म पितामह के स्थान पर, राजा अपने सेनापति के स्थान पर अपने आचार्य, अपने गुरु के पास जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? इस मामले में भी कई विद्वज्जनों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और इस संबंध में परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज 3 तर्क प्रस्तुत करते हैं। उनका पहला तर्क यह है कि दुर्योधन भीष्म पितामह के स्थान पर गुरु द्रोण के पास इसलिए गया क्योंकि वह गुरु द्रोण के व्यक्तित्व में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में संपूर्ण रूप से लाना चाहता था। दूसरा तर्क परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज ये भी कहते हैं कि गुरु के नाते, गुरु द्रोण दुर्योधन के गुरु है और गुरु के नाते वह सबसे पहले भीष्म पितामह के स्थान पर गुरु द्रोण के पास जाता है। तीसरा तर्क परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज ये देते हैं कि मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ सकती है। हम जानते हैं जैसे क्रिकेट में जहां पर विराट कोहली को उतरना है वहां पर विराट कोहली के स्थान पर सूर्य कुमार यादव को उतार दिया गया तो समस्या उठ खड़ी हो सकती है। बिल्कुल कुछ इसी तरह की तुलना हम कर सकते हैं कि जहां व्यवस्था बनाए रखने के लिए युद्ध में कौन कहां पर किस व्यू से खड़ा रहेगा, उसको देखते हुए भी दुर्योधन सबसे पहले गुरु द्रोण के पास जाता है। राम सुखदास जी महाराज जी के इस तरह के तर्क के साथ एक और बात जोड़ना मुझे तर्क संगत प्रतीत होता है कि यहाँ पर द्रोण के पास दुर्योधन का जाना वास्तव में गुरु पद की निष्पक्षता की परीक्षा है। अगर दुर्योधन द्रोण का शिष्य था तो सभी पांडव द्रोण के शिष्य थे और यहां पर गुरु द्रोण के पास जाकर दुर्योधन यह बतलाना चाहता है कि आप उन शिष्यों के स्थान पर मुझे प्राथमिकता प्रदान करें। उन शिष्यों के प्रति जो आपका स्नेह है वो निरर्थक है। क्यों? क्योंकि वो आपको मारने के लिए खड़े हैं। और मेरा जो आपके प्रति स्नेह है वो स्नेह ज्यादा बेहतर, ज्यादा उत्तम है। अतएव गुरु के पद पर विराजित, आचार्य के पद पर विराजित गुरु द्रोण के पास जाकर दुर्योधन पांडवों जो उनके शिष्य है उनके प्रति एक वैमनस्य बोध पैदा करना चाहता है। कहीं ना कहीं गुरु द्रोण के लिए यह कठिन परीक्षा इसलिए भी थी कि वो अपनी अंतरात्मा से, अपने हृदय से पांडवों के प्रति स्नेह रखते थे, लेकिन भौतिक शरीर से वो कौरवों के साथ रहने के लिए बाध्य थे। और यह बात दुर्योधन भी शायद समझ रहा होगा और इसीलिए दुर्योधन सबसे पहले गुरु द्रोण के पास जाता है। गुरु द्रोण के पास जाकर दुर्योधन क्या कहता है? संजय आगे तीसरे श्लोक में कहते हैं, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अनुवाद इसका इस प्रकार से है इस तीसरे श्लोक का, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। हम में से अधिकांश ये जानते हैं कि धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना के सेनापति हैं।
और उसी ने पूरा व्यूह रचना एक बनाई है, जिसके अंतर्गत पांडवों की सेना सामने खड़ी है। शब्द जो यूज उपयोग में लाया गया है, यूज किया है दुर्योधन ने, वो यह है कि बड़ी भारी मात्रा में, महतीम चमुम शब्द जो है, बड़ी भारी मात्रा में जो सेना है। बड़ी भारी मात्रा का तात्पर्य क्या है? हम सब लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना युद्धरत हुई थी। इसमें से 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास थी। फिर भी दुर्योधन पांडवों की सेना के लिए स्पष्ट रूप से कहता है कि यह बहुत बड़ी भारी सेना है। कुछ तो ऐसी प्रस्तुति थी सेना की कि वो बड़ी भारी दिखाई दे। और दूसरी बात कि वह एक तरीके से शत्रु के प्रति सचेत भाव को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहता है कि शत्रु को कमजोर और निर्बल मानना कतई उचित नहीं है। साथ ही वह गुरु द्रोण के हृदय में छिपे हुए द्रुपद के प्रति द्वेष को भी अच्छी तरह समझता है। इसलिए दुष्ट धुम्न शब्द के स्थान पर, सेनापति के नाम को लेने के स्थान पर दुर्योधन उसके पिता द्रुपद का नाम लेकर द्रुपद पुत्रेण शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसका तात्पर्य केवल यह है कि वह गुरु द्रोण के व्यक्तित्व में पांडवों की सेना के प्रति द्वेष को उसकी चरम सीमा तक ले जाना चाहता है। दुर्योधन, मैंने अभी कहा कि वो भी यह महसूस करता होगा कि पांडवों के प्रति द्रोण का विशेष स्नेह है, और उसी स्नेह को समाप्त करके उस स्नेह के स्थान पर द्वेष और नफरत को उत्तेजित करने के लिए वो द्रुपद पुत्रेण शब्द का उपयोग करता है। दूसरे और तीसरे श्लोक में संजय ने जो कहना शुरू किया, वो संजय का जो कहना है वो वस्तुतः द्रोण और दुर्योधन के बीच संवाद का प्रारंभ है। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देने की प्रक्रिया संजय दूसरे श्लोक से शुरू कर चुके हैं और तीसरे श्लोक से द्रोण और दुर्योधन के बीच संवाद का प्रारंभ हो जाता है। इस संवाद से ही हमें यह ज्ञात होगा आगे चलकर कि पांडवों की सेना में कौन पराक्रमी थे और कौरवों की सेना में कौन मुख्य पराक्रमी युद्ध के सैनिक, नेतृत्व और नेता थे। आगे के किसी सेशन में हम तीसरे श्लोक के पश्चात जो चौथा, पांचवा, छठा श्लोक है उस पर अवश्य ही समझ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। एक बात फिर से स्पष्ट करूंगा, प्रत्येक वीडियो में यह कोशिश रहेगी कि श्रीमद् भगवत गीता जैसे सर्वोच्च ग्रंथ की गरिमा के विरुद्ध मेरे से कुछ भी बोला गया हो, कुछ भी कहा गया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। जय हिंद।